उनके भाई बीरेन जी, क्यों मारा? अरविंद केजरीवाल वाले के मामले में क्या पॉलिटिकली लोगों के बीच धारणाएं बन रही हैं और उनके प्रकरण को लेकर क्या ओपिनियन है? देखिए, बड़ी विचित्र सी कहानी बनती जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ किस्मत एक अजीब खेल खेल रही है और ये खेल कब तक चलेगा अभी शायद किसी को पता नहीं है, क्योंकि पहले उनको जेल हुई, फिर उनको बेल मिली, फिर वो जेल गए, कल फिर बेल मिली, आज फिर जेल में है वो। तो ये एक किरदार किसी पिक्चर के जैसा है जिसमें बड़े बड़े चौंकाने वाले मोड़ आते जा रहे हैं और इस कहानी का अंत नहीं हो रहा है और हर बार हंगामा मचता है, फिर एक नई और कहानी मुड़ जाती है। ब्रजेश जी, केजरीवाल ने जनता से बड़ी उम्मीदें कर रखी थी, खासतौर से लोकसभा के चुनाव में। उनके जेल जाने और जेल से बाहर आने के दौरान भी दिल्ली की जनता ने उन्हें एक भी सीट नहीं दी। ये आप कह सकते हैं कि केजरीवाल का दुर्भाग्य है, आम आदमी पार्टी का दुर्भाग्य है। उनको सहानुभूति का भी कोई फायदा नहीं मिल पाया। हालांकि जब कल राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनको जमानत दी थी तो उन्होंने इस बात को कोर्ट ने कहा था कि ईडी के पास अपराध की आय पर कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है, ईडी निष्पक्ष रूप से काम करे। ये बात जज साहब ने कही थी। लेकिन अब आप देखिए कि आज वो जेल, आज हाई कोर्ट ने उनकी उस पर रोक लगा दी और अभी निर्णय को सुरक्षित कर लिया है। तो बड़ी समस्या इस बात की है कि निचली अदालत से ऊपरी अदालत पहुंचने में जो तेजी हुई है उसको लेकर लोग विरोध कर रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का हाथ है। हालांकि केजरीवाल के साथ ये दुर्भाग्य हमेशा से जुड़ा रहा, क्योंकि उन्होंने कभी पूर्ण बहुमत तो उनको 3 बार मिला, लेकिन वो आधे राज्य के मुख्यमंत्री रहे, क्योंकि पुलिस उनके पास रही नहीं, अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग वो कर नहीं सकते। जब जब मुख्यमंत्री बने लेफ्टिनेंट गवर्नर से लड़ते ही रहे और लड़ते लड़ते ये नौबत आ गई कि अब वो जेल में है। मनीष सिसोदिया तो उनको 2 साल होने जा रहा है धीरे धीरे, उन पर तो कोई चर्चा ही नहीं होती। और संजय सिंह भी 6 महीना जेल में रहे, वो जमानत पर इस समय छूटे हुए हैं। हालांकि वो तो सुल्तानपुर में कई बार जेल गए हैं, उनके जेल जाने का अनुभव काफी है। लेकिन मनीष सिसोदिया और केजरीवाल के लिए तो ये बड़ी विचित्र बात है। ब्रजेश जी, ये समस्याएं राजनीतिक रूप से पता नहीं खत्म हो पाएंगी कभी कि नहीं। अभी तो अदालती चल रही है मामले। लेकिन जिस आदमी ने दिल्ली में फ्री बिजली दे दी, महिलाओं को फ्री बस की यात्रा करा दी, मुफ्त दवाई दे दी, मोहल्ला क्लिनिक खोल दी और लोकसभा में 0 अंडा आ गया, ये कौन सा सिस्टम दिल्ली की जनता ने अपनाया है? इसका आप एक ट्रेंड देखिए कि लोकसभा में वो बीजेपी के साथ जाती है, हाँ, और विधानसभा में दोनों तरफ कंप्लीट सफाया कर देती है। सफाया कर, विधानसभा में बीजेपी को खत्म और लोकसभा में आम आदमी पार्टी को। वही मतदाता है। मैं भी कई बार इसको केस स्टडी मटेरियल ही है। ये अपने आप में बड़ा विचित्र सा है। सहमत हूं आपसे। केजरीवाल उम्मीद लगाए थे कि आज शाम तक वो जेल से छूट जाएंगे, अब आज दिन में दूसरी कहानी हो गई। तो सोच रहे होंगे कि जिंदगी थी मेरी, बना दिया उसे खेल, औरों के लिए थी खिड़की और मेरे लिए है जेल। तो ये जेल का पीछा छूट नहीं रहा है। जी, कंक्लूड करें बीरेन जी। ये राजनीति में देखिए चाहे जो स्थिति बने, लेकिन विरोधियों के लिए भी लोकतंत्र में कहा जाता है बड़ा सम्मान होता था। हालांकि स्थितियां बदली, परिस्थितियां बदली। वो दौर भी लोगों को याद रखना होगा कि अमित शाह भी काफी समय तक जेल में रहे थे जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। आज बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस के भी बहुत सारे नेता गए। तो राजनीति क्या बदले की भावना से काम नहीं करती है और केजरीवाल क्या उसके अपवाद नहीं है? ये सब तमाम सारी चीजें लोगों को सोचना होगा।
जी। हालांकि राजनीतिक शुचिता और नैतिकता की बात करने वाले लोग जब अपने पर गुजरती है तो वो कहते हैं गलत है, दूसरे पर गुजरे तो सही है। ये हमेशा से इस देश में सियासत का नारा रहा है, उसका बयान है। लेकिन ब्रजेश जी, मुनव्वर राना एक बहुत प्रसिद्ध शायर है, उनकी बड़ी अच्छी शायरी है, आज इस मौके पर बड़ा मुफीद बैठती है, क्योंकि देश की न्यायपालिका सर्वोच्च है। वो जानना चाहेगी तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। सुनिएगा कि मैं दहशतगर्द था, मरने पे बेटा बोल सकता है, और हुकूमत के इशारे पर तो मुर्दा बोल सकता है। और हुकूमत की तवज्जो चाहती है, ये जली बस्ती अदालत पूछना चाहे तो मलबा बोल सकता है। और कई चेहरे अभी तक मुंह जवानी याद है मुझको, कहीं तुम पूछ ना लेना, ये गूंगा बोल सकता है। और बहुत सी कुर्सियां इस मुल्क में लाशों पे रखी हैं, ये वो सच है जिसे झूठे से झूठा भी बोल सकता है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी। मुनव्वर राना जी अब हम लोग के बीच नहीं है, बड़े ही ऊंचे कोटि के शायर हैं, मैं तो बड़ा उनका एहतराम